अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लाया हूँ ये ऐसी खौफनाक स्टोरी है, ऐसी दिल दहला देने वाली स्टोरी है कि जब आप इसको सुनेंगे तो आप भी खौफज़दा हो जाएंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो अल्लाह ताला उसे एक सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और वो ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला जब उसको मौत दे तो दर्द ना हो, ऐसी मौत दे जो सुकून से आ जाए। हम यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें एक आसान मौत अता फरमा। मगर जिस शख्स की स्टोरी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उस शख्स ने इतना दर्द सहा कि अगर कोई शख्स वो दर्द सहता तो वो मौत को उस दर्द पे तरजीह देता। एक ऐसा शख्स जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव इंसान था। जी हाँ, जब मैं लफ्ज़ रेडियो एक्टिव इस्तेमाल करता हूँ तो आप लोगों के जहन में न्यूक्लियर आता है। ये इंसान इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था कि इसका डीएनए तबाह हो गया था, इसके मसल्स टूट के नीचे गिर रहे थे, इसके जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा था, इसके जिस्म का हर हिस्सा, हर अज़ा इतना नाजुक हो गया था कि हाथ लगाने से वो टूट रहा था। ये ऐसी कहानी है कि इस शख्स ने इतना दर्द सहा कि कोई इंसान वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। बाकी वीडियो पूरी देखें और इस कहानी में आपको पता लगेगा कि इस शख्स के साथ क्या हुआ, और ये सारा वाकया, ये सारा जो भी हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की एक छोटी सी लालच की वजह से हुआ। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो छोटे बच्चे बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं दिखाऊंगा वो इंसान देखने के बाद खौफज़दा हो जाएगा। News of the incident flooded the Japanese media. かかる見込みが非常に低いということが बात है सितंबर 1999 की। एक लड़का जिसका नाम हसाची याची था, जापान में रहता था, और वो जापान की एक कंपनी JCO में काम करता था। JCO मतलब जापानीज फ्यूल साइकिल कंपनी। ये कंपनी बिजली बनाने वाले इदारों को, बिजली बनाने वाली कंपनीज को फ्यूल मुहैया करती थी, और वो फ्यूल एक न्यूक्लियर फ्यूल होता था। यही न्यूक्लियर फ्यूल जिसको बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, यहाँ आती है बात सेफ्टी की। ये कंपनी जो थी न्यूक्लियर प्लांट से भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जबकि इस कंपनी में सेफ्टी का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता था। यहाँ पे ज़्यादातर काम इंसानों से मैनुअली कराए जाते हैं। जैसा कि ये फ्यूल बनाने में कई मुख्तलिफ ख़तरनाक केमिकल इस्तेमाल होते हैं। वो ख़तरनाक केमिकल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनों से नहीं डाले जाते, बल्कि यहाँ के वर्कर्स, यहाँ पे जो काम करते हैं लोग, वो डालते हैं। क्योंकि यहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादातर अनपढ़ थे, इतना पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको नहीं पता था कि वो किस ख़तरनाक चीज़ के साथ खेल रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और ना ही कभी ऐसा कोई वाक़या है जिसकी वजह से कंपनी ने सेफ्टी का कोई ख्याल रखा। तो दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक एक दिन हुआ ऐसा वाक़या कि जिसने उस लड़के की ज़िंदगी बदल दी। बात है 30 सितंबर 1999 की। इस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट था, जो दूसरी कंपनी उसको फ्यूल देना था, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूरेनियम की थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दी। आमतौर पे ये 5% यूरेनियम इस्तेमाल करते थे, मगर अपनी प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने यूरेनियम की मिकदार 5% से बढ़ा के ज़्यादा कर दी। बात है उस दिन की जिस दिन ये वाक़या हुआ। उस दिन सुबह 10 बजे जिस टैंकर में ये मिक्सचर रखा जाता था, जिससे ये फ्यूल बनता था, उसके पास हिसाची उच्ची और इसके 2 कोवर्कर काम कर रहे थे। 10:30 बजे सुबह अचानक से उस टैंकर में से एक ब्लू लाइट निकली, इतनी तेज़ ब्लू लाइट निकली कि सबकी आंखें चुधिया गई।
ये ब्लू लाइट दरअसल रेडिएशंस थी। हिसाची उची और उसके दो कोवर्कर इस रेडिएशन के रडार में आ गए थे। उनको नहीं मालूम था कि हम लोग ये रेडिएशन के रडार में आ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ, रेडिएशन के रडार में ही आए हैं, ऐसा क्या हो सकता है। इंटरनेशनल रेडिएशन कंज्यूम के मुताबिक जो शख्स रेडिएशन जोन में काम करता है वो एक साल में 20 सेलावाट रेडिएशन कंज्यूम कर सकता है। इससे ज़्यादा वो रेडिएशन कंज्यूम नहीं कर सकता। मगर हिसाची ओची और उसके दो कोवर्कर जिस रेडिएशन के रडार में आए थे वो 20 सेलावाट से ज़्यादा थी। हिसाची ओची और उसके दोस्तों को ये नहीं पता था कि उनकी ज़िंदगी आज के बाद बदल जाएगी। इसके बाद जैसे ही वो रेडिएशन के रडार में आए, रेडिएशंस की वजह से वो तीनों बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। जब हॉस्पिटल लेके जाया गया तो सबको लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, इतना कोई मसला नहीं हुआ, इतने को ख़तरनाक चीज़ नहीं है। मगर जिस ख़तरनाक चीज़ के साथ वो उलझ चुके थे, ये अंदाज़ा ना तो जो उलझे थे तीनों उनको था, ना ही उस कंपनी को था। जैसे ही उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया वो तीनों बेहोश थे। डॉक्टर्स उनका चेकअप करने लग गए। जैसे ही डॉक्टर्स को पता लगा कि रेडियो एक्टिव हो गए हैं ये लोग, तो डॉक्टर्स वहाँ से भागे और फ़ौरन से जाके अपना कॉस्ट्यूम होता है रेडियो एक्टिव एनर्जी से बचने के लिए, वो पहन के आ गए और उन्होंने उनका इलाज किया। इलाज करने लगे। जब पता लगाया कि कितने ज़्यादा रेडियो एक्टिव हैं, तो वो इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव हो गए थे साची ऊची और उसके साथी कि डॉक्टर्स देख के हैरान हो गए और सोचा कि ये अभी तक ज़िंदा कैसे है। यहाँ बात स्टार्ट होती है कि रेडियो एक्टिव होने के बाद यहाँ बात स्टार्ट होती है कि रेडियो एक्टिव होने के बाद ये लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, इनके साथ क्या हो रहा था। जब इंसान इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव एनर्जी के जकड़ में आ जाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। हिसाची उची का डीएनए मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। उसके मसल्स टूट के नीचे ज़मीन पर गिर रहे थे और उसकी जिस्म के हर हिस्से से खून निकल रहा था। यहाँ तक कि जब हिसाची उची आंख झपकता था तो उसकी आंख में से भी ब्लड निकल रहा था। एक आम इंसान ऐसा मंजर देखेगा तो उसका जो दिल है वो खौफ से थरथराने लगेगा। और हिसाची उची उस वक्त इतनी तकलीफ़ में था कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। ये सब कुछ हुआ इंसान की छोटी सी लालच से। उस कंपनी ने अपना प्रॉफिट, अपना पैसा बढ़ाने के लिए एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मिकदार बढ़ाई, यूरेनियम की मिकदार बढ़ाई 5% से ज़्यादा की, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। खैर, आगे चलते हैं। आगे ये हुआ कि हिसाची उची और उसके साथी इतना दर्द में तड़प रहे थे कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होने लग गया, जैसे कि कोई इंसान मर चुका हो। उनके मसल्स ख़त्म हो रहे थे, उनके टिश्यूज़ ख़त्म हो रहे थे, उनके ऑर्गन्स जो हैं वो अंदर से ख़त्म हो रहे थे। तो उनको, क्योंकि उनके जिस्म में ब्लड की कमी हो रही थी, तो उनको ब्लड लगाया जा रहा था, बार बार ब्लड लगाया जा रहा था। जैसे ही उनके मसल्स, उनके सेल्स ख़त्म हो रहे थे तो वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। पहली दफ़ा दुनिया में ये हुआ, ये एक्सपेरिमेंट भी उन पे हुआ कि जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो उनमें ट्रांसफ्यूज़ किए गए तो सोचा कि शायद ये बेहतर हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। साची ऊची कुछ दिन बाद उसकी सांसें बंद हो गई, मगर डॉक्टर ने उसको ज़िंदा करने की कोशिश की, उसको शॉक्स दिए और वो वापस ज़िंदा हो गया। मगर वो ऐसी तकलीफ़ में था कि इतनी तकलीफ़ में इंसान तकलीफ़ से ज़्यादा मौत को प्रेफर करे। वो तकलीफ़ इतनी थी कि बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके वो रेडिएशंस की जकड़ में आ गया था। उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, उसके ऑर्गन्स डिकम्पोज हो रहे थे, उसके अंदर से फ्लूइड निकल रहा था, ब्लड लगाया जा रहा था बार बार उसको, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एंड में ये हुआ कि तकरीबन 80 दिन तक वो ये जंग लड़ता रहा। 80 दिन बाद डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को बोला कि अगर
ये अब मर जाता है तो इसको हम दोबारा ज़िंदा ना करें, आप हमें ये इजाज़त दे दें। उन्होंने, डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से इजाज़त मांगी और उसके 2 दिन बाद हिसाची ऊँची अपनी आखिरी सांस लेते हुए इस दुनिया से चला गया। बात आती है यहाँ पे कि इंसान की लालच की, एक छोटी सी लालच की वजह से एक इंसान की जान चली गई। एक इतना ख़तरनाक जो काम है, जो रेडियो एक्टिव जोन में काम करना, रेडिएशन के अंदर काम करना, इतना ख़तरनाक काम है, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस ज़ीरो थे। इसलिए तो मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि ये जो कंपनी थी ये एक न्यूक्लियर प्लांट से ज़्यादा ख़तरनाक थी। सेफ्टी मेजर्स ज़ीरो होने की वजह से इतना बड़ा वाक़या इस कंपनी में हुआ। बाकी उसके बाद उस कंपनी ने उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, ये इस खबर को दबा दिया गया, क्या हुआ, उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहेंगे, मैं किस पे वीडियो बनाऊं। आप सजेशन देंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। और खैर, हमारा जो चैनल था इस पे हम स्केरी वीडियोस, हॉरर स्टोरीज भी लाते थे। अगर आप मेरे साथ कोई हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी स्टोरी मुझे बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे मेल लाजमी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे आपको एक तड़कती भड़कती हुई वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।